ओके, सो यूट्यूब पर हर कोई ग्रो करना चाहता है, पर सिर्फ 10 या 12 सब्सक्राइबर्स वाला नया यूट्यूबर हो या कोई 10 मिलियन वाला पॉपुलर यूट्यूबर ही क्यों ना हो, एक डर सबके मन में होता है, चैनल डेड होने का डर। पर ये जो ग्राफ तुम्हारे सामने है, ये इस सब का सॉल्यूशन है। एक बार तुम इसे सही से समझकर अप्लाई कर लेते हो, आई कैन गारंटी कि तुम्हारा चैनल डेड कभी भी नहीं होगा। और अगर वो ऑलरेडी डेड है तो तुम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके उसे बिल्कुल सही भी कर सकते हो। एंड वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक प्रो टिप भी दूंगा जिससे ये करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बात करते हैं हाउ टू ग्रो योर डेड चैनल यूजिंग माय फॉर्मूला, बिकॉज एक मेथड मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ। सो इवन दो ये इतना कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूट्यूब पर तुम्हें इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगे तो भी वो डेड चैनल्स के बारे में इतना सही से नहीं बता पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सो इसका सॉल्यूशन भी खुद यूट्यूब देता है। ये ग्राफ तुम्हें तुम्हारे चैनल डेड होने से पहले ही बता देगा कि वो डेड होने वाला है, एंड ऐसे में तुम टाइम पर एक्शन ले पाओगे। अगर तुम्हारा चैनल ऑलरेडी डेड है तो तुम्हें ये बताएगा उसे सही कैसे करना है। पर कैसे? इस ग्राफ को ढूंढने के लिए तुम्हें YouTube स्टूडियो में जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो तुम अपने मोबाइल में ही क्रोम में डेस्कटॉप मोड ऑन करके YouTube स्टूडियो खोल सकते हो। यहाँ आने के बाद सिंपली एनालिटिक्स में जाओ और फिर तुम्हें ऊपर 5 टैब्स के बीच में दिखेगा ऑडियंस टैब। इसी टैब में सबसे ऊपर एक और टैब है नेम्ड रिटर्निंग व्यूअर्स, एंड इसी ग्राफ को यूज करके तुम अपनी ऑडियंस को एनालाइज कर पाओगे और अपने चैनल पर डेड ऑडियंस की जगह लॉयल और एक्टिव ऑडियंस ला पाओगे। बट उसके लिए जरूरी है इस ग्राफ को समझना। तो ये डेटा बिल्कुल ही सिंपल है, न्यू वर्सेस रिटर्निंग व्यूअर्स। जो ब्लू वाली लाइन है वो दिखा रही है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में तुम्हारे चैनल पर कितने नए लोग आए, वहीं ये पर्पल वाली लाइन दिखा रही है कि कितने लोग दोबारा आए। दोबारा से बेसिकली मेरा मतलब है कि कितने लोगों ने एक से ज्यादा वीडियो को देखा। पर अब बात आती है हम इन नंबर्स का करें क्या, इनका मतलब क्या है और कौन सा ग्राफ सही है यार, व्यूज किससे ज्यादा आने वाले हैं, बताता हूँ। भाई देखो, दो ही तो लाइन है, या तो ये ऊपर होगी या ये ऊपर होगी। मतलब या तो न्यू व्यूअर्स ज्यादा होंगे या तो रिटर्निंग व्यूअर्स ज्यादा होंगे। बट अब बात आती है इनका मतलब क्या है और ग्रोथ के लिए कौन सा ग्राफ ज्यादा सही है। पहला केस हो सकता है जब न्यू व्यूअर्स यानी ये ब्लू वाली लाइन इस पर्पल वाली लाइन से ऊपर होगी, एंड इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे चैनल पर जो व्यूज आ रहे हैं उनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं। इन अदर वर्ड्स, तुम्हारे चैनल की रीच बढ़ रही है एंड वो नए लोगों तक पहुंच रहा है। एंड जब नई ऑडियंस आती है, ग्रो करने के भी सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, एंड मैं थोड़ी देर में तुम्हें इसका प्रूफ भी दूंगा। लेकिन YouTube कहता है जरूरी नहीं है ये उतना भी बढ़िया है। पर क्यों? देखो, एक तरफ तो चैनल को ग्रो करने के लिए न्यू व्यूअर्स काफी जरूरी हैं, और कई टाइप के कंटेंट तो होते ही ऐसे हैं जहां न्यू व्यूअर्स ही मेन होते हैं। एग्जांपल के लिए तुम कोई भी ट्यूटोरियल चैनल ले सकते हो, या इवन कई न्यूज चैनल्स पर भी ज्यादातर व्यूज नई ऑडियंस से ही आते हैं। अब अगर उनकी स्ट्रेटेजी ही न्यू व्यूअर्स को टारगेट करना है तो अलग बात है, वरना अगर तुम एक नॉर्मल चैनल हो तो लॉन्ग टर्म में तुम्हें इसका बहुत नुकसान हो सकता है। पर कैसे? इसके लिए तुम्हें जानना होगा न्यू व्यूअर्स मेनली 2 केसेस में आते हैं। 1 के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर 2 है कंटेंट टाइप। जैसे मैंने तुम्हें बताया, ट्यूटोरियल या हाउ टू चैनल्स में मैक्सिमम नए व्यूअर्स आते हैं, एंड यहाँ उन लोगों का एम बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। मान लो किसी को सीखना है हाउ टू ड्रिंक वाटर, तो वो ये वीडियो देखेगा और आगे बढ़ जाएगा। भाई एक बार पानी पीना आ गया तो वो इस चैनल को दोबारा क्यों ही देखेगा? तो ये था रीजन नंबर 2 कि एक तरफ तो नए लोग तुम्हारी वीडियो को डिस्कवर करेंगे, पर इन वीडियोस में रिटर्निंग व्यूअर्स उतने नहीं आ पाते हैं। पर एल्गोरिथम यूट्यूब पर तो व्यूज से मतलब है ना, हमें क्या मतलब वो नए लोग हैं या पुराने लोग, कोई नुकसान होता है क्या न्यू व्यूअर्स का? हाँ, काफी ज्यादा हो सकता है। पर कैसे? अगर तुमने कभी किसी व्लॉग चैनल के व्यूज देखे हैं तो तुमने नोटिस करा होगा कि उन पर व्यूज काफी स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्लाइंग बीस्ट के व्यूज देखें तो ऐसा नहीं है कि किसी वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज आ गए तो कोई वीडियो 2-3 लाख पर अटक गई हो, बल्कि उनकी हर वीडियो करीब 2 से 3 मिलियन व्यूज के आसपास होती है। कुछ वीडियोस ऑफ कोर्स 3 मिलियन प्लस भी जाती हैं, पर ओवरऑल व्यूज बहुत ज्यादा स्टेबल हैं। सौरभ जोशी व्लॉग्स पर भी हर वीडियो 2 से 3 मिलियन की रेंज में ही रहती है। क्यों? बिकॉज इनकी मैक्सिमम ऑडियंस है
रिटर्निंग ऑडियंस। बेसिकली ऐसे लोग जो इनके चैनल पर एक से ज्यादा वीडियो देखते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इनकी हर वीडियो को देखती है एंड इसीलिए इनके व्यूज इतना स्टेबल होते हैं। अब इसका फायदा क्या है? लॉजिकल है भाई, इन्हें कंपैरेटिवली उतनी टेंशन नहीं है कि मेरी नई वीडियो पर 1 लाख व्यूज आएंगे या 10 लाख व्यूज आएंगे। इनको पता है कि इनकी हर वीडियो पर करीब 2 से 3 मिलियन व्यूज आने वाले हैं, बिकॉज इन्होंने अपनी कोर ऑडियंस बना ली है। वहीं जब न्यू व्यूअर्स वाली लाइन ज्यादा ऊपर होती है, स्टेबिलिटी तो छोड़ो, किसी वीडियो पर 10 लाख व्यूज आते हैं तो कोई वीडियो 10,000 भी क्रॉस नहीं कर पाती है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब शॉर्ट्स, बिकॉज वहां ज्यादातर न्यू ऑडियंस होती है। एंड इसके बहुत नुकसान है, वो तुम्हारी ऑडियंस नहीं है, तुम्हारी ऑडियंस छिपी होती है रिटर्निंग व्यूअर्स में। एंड रिटर्निंग व्यूअर्स कम होने का मतलब कहीं ना कहीं है कि तुम्हारी कोर ऑडियंस कम है, और कोर ऑडियंस के कम होने पर तुम्हें ब्रांड्स कम पे करते हैं, तुम्हारा इन्फ्लुएंस कम होता है एंड वो व्यूज बस नंबर्स बन के रह जाते हैं, तुम्हारी ऑडियंस नहीं बन पाते। पर अब बात आती है भाई, बिना न्यू ऑडियंस के रिटर्निंग ऑडियंस लाना तो इम्पॉसिबल है, तो भाई हम करे तो करे क्या? और अपना ग्राफ तो दिखा दे एल्ग्रो, वो कैसा है? दिखाता हूँ, बताता हूँ और समझाता भी हूँ। ये जो ग्राफ तुम अपने सामने देख रहे हो, ये है एल्ग्रो का ग्राफ। एंड अभी जिस हिसाब से एल्ग्रो ग्रो कर रहा है, यही ग्राफ तुम्हारी ग्रोथ के लिए आइडियल है। पर इसमें ऐसा क्या खास है? सबसे पहले तुम देखोगे तो इस ग्राफ में न्यू ऑडियंस वाली लाइन कंसिस्टेंटली काफी हाई है एंड इसका मतलब है चैनल पर रेगुलरली न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं। एंड यही सेम एम तुम्हारा भी है कि चैनल पर पहले न्यू व्यूअर्स तो आए, तभी तो तुम उन्हें रिटर्निंग व्यूअर्स में कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें सही बताऊं तो रिटर्निंग व्यूअर्स के मुकाबले न्यू व्यूअर्स लाना उतना मुश्किल नहीं है, बल्कि रिटर्निंग से तो काफी आसान है। ऑल्दो वीडियो के एंड में मैं तुम्हें न्यू व्यूअर्स का भी तरीका बताऊंगा, बट मान लो अभी तुम्हारे 10 न्यू व्यूअर्स आते हैं, तो भाई अब तुम्हारे सामने चैलेंज है कि तुम कुछ भी करके उन 10 लोगों को न्यू व्यूअर्स से रिटर्निंग व्यूअर्स में कन्वर्ट कर दो। बेसिकली उन्हें मजबूर कर दो कि वो तुम्हारी एक से ज्यादा वीडियो देखें। जैसे यहाँ तुम देखोगे तो मेरे कंसिस्टेंटली न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं एंड ये बहुत बढ़िया है, पर मैं फिर इस ऑडियंस को अपनी रिटर्निंग ऑडियंस में कन्वर्ट भी कर लेता हूँ एंड इससे मेरी काफी बढ़िया कोर ऑडियंस बन चुकी है। एंड इसका प्रूफ है कि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तुम देख सकते हो कि मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स एकदम से ऊपर जाते हैं। पर अब बात आती है न्यू व्यूअर्स को रिटर्निंग व्यूअर्स में कन्वर्ट कैसे करें, बताता हूँ। एंड इसके साथ अब मैं तुम्हें अपनी पावर टिप भी बताऊंगा। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें रिटर्निंग ऑडियंस ना होने का रीजन 2 बताया था और कहा था रीजन 1 डिटेल में बताऊंगा। तो रीजन 1 है अलग अलग कंटेंट होना। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ और फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे चैनल पर तुम कभी म्यूजिक वीडियो डालते हो तो कभी रोस्ट वीडियो, भाई चैनल नहीं चलने वाला है। ऐसे में उन वीडियोस में से एक आध बार तो व्यूज आ जाएंगे, शायद कुछ वीडियोस वायरल भी हो जाएं, बट अगर बाकी वीडियोस सिमिलर नहीं है, वो न्यू ऑडियंस कभी भी रिटर्निंग ऑडियंस नहीं बन पाएगी। तो अब बात आती है उन्हें रिटर्निंग ऑडियंस कैसे बनाएं। YouTube खुद कहता है ट्राई टू मेक सीरीज। जैसे YouTube पर एक चैनल है नेम्ड फिंग एंड वो कॉन्स्पिरेसी टाइप ऑफ कंटेंट के बारे में बात करता है। अब व्हाट ही डिड वाज उसने डार्क वेब के बारे में एक 3 पार्ट की सीरीज बनाई है। अब इससे होगा क्या कि अगर कोई पार्ट 2 देखता है तो चांसेस आर हाई वो पार्ट 1 और पार्ट 3 भी देखेगा। वो पार्ट 3 देखता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखेगा। हेंस कोई नया व्यूअर्स इन तीनों में से किसी भी वीडियो पर आएगा तो वो बाकी वीडियोस भी देखेगा एंड हेंस रिटर्निंग व्यूअर बन जाएगा। एंड ये था पॉइंट नंबर 1, मेक सीरीज ऑफ कंटेंट। इससे होगा क्या, न्यू ऑडियंस की जो कोर प्रॉब्लम है, नो रीजन टू रिटर्न टू योर चैनल, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है कंटेंट, टॉपिक और वीडियो फॉर्मेट को थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रखो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, बट थोड़ी कंसिस्टेंसी जरूरी है। जैसे मेरे फॉर्मेट में एक बात बड़ी कंसिस्टेंट है, मैं हर वीडियो के एंड में तुम्हें कुछ तगड़ा जरूर बताता हूँ। जैसे इस वीडियो में अब मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी पावर टिप। It's simple. Never make a single piece of content. At least try not to. Basically try करो कि जब भी तुम वीडियोस बनाओ तो एटलीस्ट 2 या 3 वीडियो सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो बनाई थी अबाउट बेस्ट टाइम टू अपलोड योर वीडियो, तो इसके साथ मैंने पेयर करी एक दूसरी वीडियो Why I upload at 7:44 PM। सिमिलरली इन सभी वीडियोस के भी मैंने एक तरीके से ग्रुप्स बना दिए हैं। इससे होगा क्या, कोई एक वीडियो को देखेगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे वो उस ग्रुप या पेयर की बाकी वीडियोस को भी देखे, हेंस वो तुम्हारा रिटर्निंग व्यूअर बन जाएगा। लेकिन जब तक
नई ऑडियंस नहीं होगी, रिटर्निंग व्यूअर्स कहां से आएंगे भाई। अब नई ऑडियंस लाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, वरना डेड चैनल के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये राइट वाली प्लेलिस्ट जरूर देखो।